हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11। दिस इज़ पूनम, योर मैथ्स टीचर। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.5 को ही कंटिन्यू रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया है, इफ़ u इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड a इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड b इक्वल टू, आपके पास ये सेट्स गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है, साथ में हमारे पास a और b दो सेट गिवन है। आपने वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए यूनियन बी का नॉट मतलब उसका आपने कॉम्प्लीमेंट देखना है, इज इक्वल टू ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ये हमने प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपके पास ए भी है, बी भी है और आपके पास यूनिवर्सल सेट भी गिवन है। तो पहले हम इनकी हेल्प से, जो हमें गिवन है, इनकी हेल्प से दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यूज़ निकालेंगे और चेक करेंगे। अगर इक्वल आई है इट मीन्स हमारा फर्स्ट वाला पार्ट वेरीफाई हो गया है। तो पहला वाला आपके पास है ए यूनियन बी। तो फर्स्टली हम यहाँ से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ए यूनियन बी कितना आएगा, यानी कि ए आपके पास सेट ये है, बी ए सेट है, इनका यूनियन निकालना है। यूनियन मतलब आपके पास यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ए और बी के सारे एलिमेंट्स आते हैं, बस एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता। जैसे आपने सपोज ए के एलिमेंट लिखे 2, 4, 6, 8, मैंने ए के सारे लिख दिए। अब मैं बी के सारे लिखूंगी, बट बी के जो कॉमन होंगे, जो ए के साथ पहले लिख चुके हैं हम, उसको हम नहीं लिखेंगे। जैसे कि बी में 2 है तो 2 दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 ऑलरेडी है यहाँ पे। 3 लिख देंगे एंड 5 आ जाएगा, 5 नहीं था, एंड 7। ओवरऑल ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। ये हमारे पास अभी ए यूनियन बी आया है। अब हमने फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी नॉट। नॉट मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब आपने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करना सीखा है, यू माइनस ए यूनियन बी। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी जो आपने फाइंड आउट करा है, ये जो फाइंड आउट करके जो एलिमेंट्स निकले इनको आप हटा दीजिए यूनिवर्सल सेट में से। यूनिवर्सल सेट में से हम ये सारा हटा देते हैं, 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7, यानी कि ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये थोड़े से अरेंज नहीं है एलिमेंट्स, वैसे तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, बट इसको अगर हम ऐसे लिख दे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कोई प्रॉब्लम है? अगर मैं इसको सीक्वेंस वाइज लिख दूंगी तो रीड करने में इजी होगा और सर्च करने में भी इजी रहेगा। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये कि सारे के सारे आपके रिमूव हो गए। तो बचे क्या आपके पास 1 एंड 9। तो हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया, 1, 9। ये लेफ्ट हैंड साइड आई हमारे पास, क्या आई थी, लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में आपको बोला गया है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ए का नॉट यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए। इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से आप इस ए को हटा दीजिए, 2, 4, 6, 8 को हटा दीजिए। 2, 4, 6, 8 अगर हट गया तो क्या बचा, 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7 को 9 हमने हमारा क्या हटाया, 2 हटाया, 4 हटाया एंड 6 हटाया और 8 हटाया, ठीक है। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आया। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से बी को हटा दीजिए, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 इन्हें हमने हटा दिया। तो क्या बचा हमारे पास, 1, 4, 6, 8, 9। ओके, हमने बी के एलिमेंट 2, 3 और 5, 2, 3, 5, 7 को हमने यहाँ से हटा दिया। अब हमने निकालना इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन। ये हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, इनकी इन दोनों के कॉमन। इसमें इन दोनों में कॉमन क्या आप देख सकते हैं, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे। बाकी कुछ देखिए आप, 3, 5, 7 है बट यहाँ 3, 5, 7 नहीं है। 4, 6, 8 यहाँ पर है बट 4, 6, 8 यहाँ पे नहीं है। तो कॉमन सिर्फ हमें 1 और 9 मिला। आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड भी 1, 9 आई एंड राइट हैंड साइड भी 1, 9 आई। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। आप कह सकते हैं इन बोथ दीज टू इक्वेशंस आपका ये वेरीफाई हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें आते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं।
ए और बी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स। आपके पास कॉमन क्या है, 2 कॉमा, देखिए 4 यहाँ है, 4 यहाँ नहीं है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ नहीं है, 8 भी नहीं है, और 3 5 7 यहाँ नहीं है। तो यानी कि इंटरसेक्शन में आपके पास सिर्फ 2 आया। ए इंटरसेक्शन बी मुझे सिर्फ कितना मिला, 2 मिला। नेक्स्ट ये था मेरा ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, यूनिवर्सल सेट में से आप ए इंटरसेक्शन बी को हटा दीजिए, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ओनली सिंगल नंबर 2 को आप हटा देंगे। तो क्या बचेगा आपके पास, 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये तो मेरा आया लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट देखिए हम दोबारा नहीं निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट में यहाँ निकाल चुकी हूँ, इसी को देख लेते हैं, यहाँ पे उतार देते हैं इसको। ये था मेरा ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास था, ये बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट भी है, बी कॉम्प्लीमेंट, इसका यूनियन निकाल दीजिए। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 1 3 5 7 9 ये तो ए के थे। बी के क्या बचे आपके पास, 1 आ चुका है, 4 लिख दीजिए यहाँ पे, 6 लिख दीजिए, 6 यहाँ नहीं था, एंड 8 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए। अब आप इसको मुझसे मैच करवाइए, ये दोनों सेम हैं। इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1 3 4 5 6 7 8 9, मतलब रीअरेंज कर दिया। मतलब मेरे को दिख रहा है कि 1 3 के बाद 4 नंबर इधर है, छोटा नंबर इसके जस्ट बाद वाला नंबर 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 हूँ, तो वो देखने में थोड़ा सा सही लगता है और प्रॉब्लम भी नहीं होती है इसको सिमिलर बोलने में। आप देख सकते हैं ये और ये बिल्कुल सेम आ गया, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी आपके पास वेरीफाई हो गया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेन डायग्राम से रिलेटेड है और बहुत ईजी है। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उसमें कि कैसे हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, और आपको क्लियर दिखेगा भी। ओके, तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला गया है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके पास कुछ पार्ट्स गिवन हैं, इसमें से अगर मैं कुछ पार्ट आपको बताऊं तो आप उसमें से 2 पार्ट बताने के बाद आगे के कर सकते हैं, बट देखते हैं हम पूरा उसको प्रॉपर पूरी करने की कोशिश करेंगे। पहला पार्ट हमारे पास है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि नॉट भी बोलते हैं इसको। हमने इसको वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे देखिए। आप सबसे पहले वेन डायग्राम के लिए आप क्या करेंगे, हम फर्स्ट ये वाला करते हैं। इसमें हम पहले एक यूनिवर्सल सेट के लिए पूरा हमने एक रेक्टेंगल बनाया, उसके अंदर मैंने वेन डायग्राम को बता रखा कैसे ड्रॉ करते हैं। ये ए हो जाता है और ये आपके पास बी हो जाता है। ये मेरे पास ए है और ये बी है। ओके, ए और बी मेरे पास है। यहाँ पे आपको बोला है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब यूनियन मतलब सबसे पहले नॉट को भूल जाइए, हम पहले ए यूनियन बी को पे फोकस करते हैं। ए यूनियन बी आपके पास क्या कहता है, ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स, ए और बी के सारे एलिमेंट्स। तो मैं यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं मैं ब्लू पेन का यूज़ करती हूँ। ए यूनियन बी मतलब ये सारे आ गए आपके पास, क्लियर। ये सारे आपके ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट। अब हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट नहीं करना, हमें फाइंड आउट करना था ए यूनियन बी का नॉट। ए यूनियन बी का नॉट क्या कहते हैं, ये हमारे पास यूनिवर्सल है, यहाँ पे यू होता है। यू में से इसको हटा देना, यू में से इसे हटा देना, इसको हटा के बाकी रेस्ट पार्ट आपका शेड हो जाएगा। पहले मैंने ए यूनियन बी शेड करा, अब मैंने इस यू में से इस पूरे को हटा देना है, ए यूनियन बी को, यानी कि ये ए यूनियन बी ये था ना आपके पास, इसको हटा देना है, तो रेस्ट पार्ट शेड हो जाएगा। तो रेस्ट पार्ट को मैं ब्लैक से दिखा देती हूँ वर्टिकल लाइन में। मैंने पहले हॉरिजेंटल लाइन का यूज़ करा था, अब मैंने थोड़ा सा, ताकि पिक्चर में आपके टीचर को साफ साफ क्लियर हो, आप इस तरीके से 3-4 पेन का यूज़ कर करके इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वेन डायग्राम कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया हमारे पास। सेकंड पार्ट में आते हैं, सारे पार्ट्स करते रहेंगे, हमारे सारे क्लियर होते जाएंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सेम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा, उसके अंदर एक एलिमेंट ए बनाया एंड बी बनाया, ए एंड बी।
ओके, अब आपसे पहले क्या बोला गया है, ए नॉट। ए नॉट मतलब होता है आपके पास, आपको अच्छे से पता है, u माइनस ए। इस पूरे यूनिवर्सल में से इस ए को रिमूव कर देना, सिर्फ ए को रिमूव करना है। तो ए को रिमूव करने के लिए मैंने सपोज़ ये रिमूव कर दिया, ए को पूरा, ए को हटा दिया। ओके, सॉरी ये बाय मिस्टेक मैंने ए को ड्रॉ कर दिया, ए ड्रॉ नहीं होना था यहाँ पे। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा कट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी अगेन। ये मैंने ए को ड्रॉ ए को ड्रॉ नहीं करना था और हमने कर दिया ए को ड्रॉ। आई एम रियली सॉरी। अभी हम इसको दोबारा कर लेते हैं। इस u में से, ये यूनिवर्सल है, u माइनस ए मतलब ए को लेना नहीं है, ए को नहीं लेना, यानी कि रेस्ट पार्ट आपके पास शेड होगा ना। तो ये हमने बाय मिस्टेक कर दिया, तो रेस्ट पार्ट मैंने ए को छोड़ के सारा हमने ड्रॉ कर देंगे हम, ठीक है। वेन डायग्राम में हम ऐसे ही करते हैं, इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से बताया है। ए को छोड़ के मैंने पूरा आपने ड्रॉ कर देना है, बी भी आएगा साथ में, ओके, बी आएगा बट ए नहीं आएगा। ये ए पूरा है, ये मैंने छोड़ दिया। ये मेरा आया ए कॉम्प्लीमेंट। आप सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट निकालिए। बी कॉम्प्लीमेंट कितना गिवन है, कैसे निकलता है, यू में से बी, यूनिवर्सल में से इस बी को हटा देना है। इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से इस बी को हटाना है। बी क्या है आपके पास, ये पूरा बी। अब इसको हटाना है तो आप क्या करेंगे ना, ब्लू पेन का यूज़ ना करके इसको अदर पेन से इसमें वर्टिकल लाइन, पहले आपने हॉरिजेंटल यूज़ करी थी, इस बी को हटाना है। इट मीन्स बी नहीं आएगा, बाकी सारा आएगा। ये देखिए इस तरीके से ये सारा आ जाएगा, साथ में ए भी आएगा। ए को नहीं छोड़ना है हमने, है ना, ये भी हो जाएगा, क्योंकि ए जो है अदर जो आपके पास है वो है तो इसी का, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है ना आपके पास एक से, तो आपने बी को छोड़ देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्लैंक है, जहाँ पे जो कुछ भी शेड नहीं हुआ, वो आपके पास ये है, दिख रहा है ना आपको, इसमें कुछ भी शेडिंग नहीं होगी। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, बी। अब उसका इंटरसेक्शन बोल दिया इन्होंने, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, यानी कि ए नॉट एंड बी नॉट का इंटरसेक्शन क्या होता है, आप खुद सोचिए। आपके पास ए नॉट क्या था, ब्लू वाला जो आपके पास हॉरिजेंटल चल रहा था, और बी नॉट क्या था, वर्टिकली जो ब्लैक चला आपके पास। तो यानी कि ब्लैक आपके पास वर्टिकल था और ए आपके पास क्या था, हॉरिजेंटल ब्लू था। तो ये आपके पास इंटरसेक्शन हो गया, जो जहाँ पर लाइंस ऐसी मीट कर रही है, ब्लू और ब्लैक आपस में क्रॉस कर रही है एक दूसरे को इस तरीके से, वो आपका पूरा इंटरसेक्शन में आ गया, जो कि आपने वेन डायग्राम में दिखा दिया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है इसमें। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी का नॉट। तो सबसे पहले हम वही सेम बनाएंगे, रेक्टेंगल बना देते हैं। ये ए हो गया हमारे पास, ये बी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, आप खुद बताइए। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हो सकता है, दोनों का कॉमन। पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी पे फोकस करूंगी, कॉमन ये आ गया आपके पास, इतना ही आएगा ना कॉमन, यही होगा कॉमन, बीच वाला पार्ट कॉमन। अब इसका नॉट की बात करिए तो यू में से आप इस ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे, यानी कि इस पूरे यूनिवर्सल में से ये वाला पार्ट को छोड़ के बाकी सारा शेड हो जाएगा। तो बाकी को मैंने ये दिखा दिया ब्लैक से, चाहे तो आप वर्टिकली दिखा दीजिए, चाहे हॉरिजेंटल दिखा दीजिए, इस तरीके से, ठीक है। सिर्फ इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़ के बाकी आपका सारा का सारा शेड हो जाएगा। ये सिर्फ ये वाला देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये नहीं आएगा। ये आपका थर्ड का भी वेन डायग्राम हो गया। अब देखिए फोर्थ क्या है। फोर्थ हमारे पास है ए नॉट यूनियन बी नॉट। पहले ए नॉट देखते हैं। ए नॉट क्या होता है, मैंने अभी बताया था, यू में से ए को रिमूव करना है, यानी कि इस यू में से इस ए को हटा के बाकी सारा शेड। तो बाकी को मैं ऐसे ब्लैक से कर दे रही हूँ, ये सारा मैंने ए को छोड़ के बाकी सारा शेड कर दिया। ये मेरा क्या आया, कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट आया, ओके।
ए को मैंने छोड़ दिया। अब बी नॉट क्या होता है? बी नॉट मतलब पहले मैंने ए नॉट निकाला, अब बी नॉट। बी नॉट मतलब बी को छोड़ के बाकी सारा शेड, तो उसको मैंने दिखा दिया वर्टिकल से। बी को छोड़ देना है बस, ये देखिए ऐसे करके। आप चाहे तो उसे कलर्स भी दिखा सकते हैं। बी को हमने छोड़ दिया है, बाकी सारा आ गया आपके पास बी नॉट। अब यूनियन बोला है, यूनियन मतलब ए नॉट यानी कि जो ए आपका ब्लैक चला है हॉरिजॉन्टल, एंड बी नॉट यानी कि जो ब्लू चला, उनका यूनियन। यूनियन मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? जो यूनियन मतलब दोनों ही आ जाएंगे उसमें। आपके पास ए नॉट जो आया है और बी नॉट, यानी कि सारा ए नॉट और बी नॉट, ए नॉट जो चल रहा है और जो बी नॉट चल रहा है, यूनियन में वो आपके पास सारा आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया ए यूनियन बी। आप देख सकते हैं ये वाला यूनियन मतलब आपके पास दोनों आ जाएंगे। क्लियर है ना? तो ये यूनियन आपके पास ऑलरेडी आपको दिख रहा है। इसमें यूनियन वाला पार्ट क्या हो सकता है? दोनों मतलब यानी कि ब्लैक भी और ब्लू भी। ये सारा आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमने वेन डायग्राम बना लेने हैं। सारे पार्ट्स मैंने इसके करा